हेलो व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज एक ख़ास बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। देखिए आज 21 अप्रैल 2020 है और फिलहाल आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन चल रहा है। तो बहुत लोगों का, हमारे व्यूवर्स का ये एक सजेशन था, ये एक रिक्वेस्ट थी कि पहले से ये सब रिक्वेस्ट चल रही थी लेकिन उस वक्त टाइम नहीं हुआ करता था। फ़िलहाल थोड़ा टाइम हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो रिक्वेस्ट्स हैं उसके मद्देनज़र उसको सोचने के बाद मैंने सोचा कि हाँ, ये एक ठीक ऑप्शन है यूनानी को सीखने का। वैसे तो जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं वो भी सिखाने का एक अच्छा ज़रिया है और उनसे बहुत फ़ायदा होता है, सारे व्यूवर्स का ये ख़्याल है। लेकिन फिर उन्हीं व्यूवर्स का ये कहना भी होता है कि उसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये सच भी है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो वीडियोस होते हैं उसमें छूट जाती हैं। और वीडियोस के बड़े होने की वजह से, लंबे होने की वजह से और कई वजूहत की वजह से बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाती हैं, जो कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो डायरेक्ट जब हम बातें करेंगे तो सभी कुछ डिटेल में बयान किया जा सकता है। तो आजकल जो ज़ूम ऐप है उसका एक अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी फ़ायदेमंद ऐप है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर थोड़ी सी नेट की परेशानी होती है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, इस वजह से उसको इस्तेमाल करना मुश्किल है। व्हाट्सएप के ज़रिए या आप लोग जैसा भी कहें, इनफैक्ट ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की राय लेने के लिए है। जैसा कि आप लोग सजेशन दे रहे हैं तो उसके बारे में एक कदम है आगे बढ़ने की तरफ। तो अ, आप बताएंगे किस तरह से। और जैसा कि आप सब लोगों का कहना है और हमारा भी मानना है कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो इसके लिए कुछ ना कुछ जो चार्ज की बात भी रखी जाएगी वो आप लोग बताएंगे। तो चूँकि उससे न सिर्फ ये होगा कि आप लोग भी पाबंद होंगे, सीखने के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम भी पाबंद हो जाएंगे और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो इस नज़रिए के तहत हम ऑनलाइन क्लास के बारे में सोच रहे हैं। अब आप लोग यूँ व्हाट्सएप पे मुझे बताएंगे कि ये क्या, कैसे और कब किया जा सकता है। चूँकि देखिए, मैं अपना एक तजुर्बा शेयर करूं कि मैं लास्ट 34 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूं जनरल प्रैक्टिशनर के तहत, बिल्कुल जनरल प्रैक्टिस की तरह से। तो जनरल प्रैक्टिशनर होने में एक नुकसान जो है वो ये होता है कि आपके पास एक बहुत लंबी फहरिस्त होती है मुरक्कबात की, मफरदात की। यानी मेरे पास आलमोस्ट 500 टाइप्स मुरक्कबात और 500 टाइप ही मफरदात भी हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। तो इन सब को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, इन सब के को याद रखना अपने आप में। लेकिन ये एक डेडिकेशन होता है, एक आपका जुनून होता है, एक खप्त होता है, एक लगन होती है कि आप ऐसा करते हैं। लेकिन ये सब जगह नहीं पाया जाता सबको, तो इसीलिए मैं सबको ये सलाह देता हूँ। हालांकि पहले यूनानी में ऐसा होता था कि हर चीज़ के एक्सपर्ट होते थे। कोई आँखों का एक्सपर्ट होता था, कोई न्यूरोलॉजी का, कोई कार्डियोलॉजी का और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का, वगैरह वगैरह, जैसे कि आजकल होते हैं। लेकिन फिर यूनानी में सब जनरल प्रैक्टिशनर्स होने लगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि फिर से वैसा ही कुछ हो, ताकि जितना भी नॉलेज हमारे पास है, जो भी है थोड़ी बहुत, वो जो लोग भी डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करना चाहे उनको दे दी जाए, जो लोग ऑर्थो में काम करना चाहिए उनको दे दी जाए, जो जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहे उसको वो नॉलेज दे दी जाए। और वो फिर अपने लेवल पे कम दवाओं के साथ, कम जगह के साथ, कम वक्त में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। इससे प्रैक्टिशनर को भी फ़ायदा होता है और आवाम को भी फ़ायदा होता है। एक सही तरीक़ा है ये। तो आप बताएं इसके बारे में। जैसा आप लोगों का रेस्पॉन्स होगा, जो लोग आप कहेंगे, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट ये एक इनिशियल स्टेप है इस तरफ। तो मुझे इन्फॉर्म करें मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर जैसा कि आपको मालूम है 9414053251। अल्लाह हाफिज़।